एक बेहतरीन किताब है थिंक स्ट्रेट। ये थिंक स्ट्रेट चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। इसका लेखक है डेरियस फोरोक्स, राइट। ठीक है, स्पष्ट सोच, बेहतर निर्णय निर्माण, मानसिक स्पष्टता और आत्मविकास, राइट। ये कुछ इसका विषय है इस किताब का जो मैं बताया। तो थिंक स्ट्रेट एक ऐसी पुस्तक है जो हमें यह सिखाती है कि हमारे अधिकांश जो समस्याएं हैं वो बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि हमारी गलत सोच, भावनात्मक प्रकृति, भावनात्मक जो प्रतिक्रियाएं हैं और मानसिक भ्रम है उससे उत्पन्न होती है। लेखक जो यहाँ पे है डेरियस फोरोक्स का मानना यही है कि यदि आपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लिया है, अगर आप सीख जाएं तो तथ्यों के आधार पर सोचने की आदत विकसित कर लेंगे तो हम जीवन के लगभग हर क्षेत्र में बेहतर निर्णय, बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। यह पुस्तक मानसिक स्पष्टता, जिसको कहते हैं मेंटल क्लैरिटी, विकसित करती है। भावनाओं पर नियंत्रण रखने और तर्क संगत सोच अपनाने के व्यवहारिक सिद्धांत को सामने पेश करती है। आप पुस्तक का मुख्य संदेश क्या है? व्हाट इज द एक्चुअल मैसेज व्हाट वी गेट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बुक? तो आपका जीवन आपके विचारों का परिणाम है। यदि आप अपनी सोच को बेहतर बनाते हैं तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली बेहतर होगा। लेखक के अनुसार जो है यहाँ पे सफल और संतुष्ट जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से सोचना, राइट। इसमें जो प्रमुख सीख है वो क्या है कि अधिकांश लोग स्पष्ट रूप से नहीं सोचते हो। हम अक्सर तथ्यों के बजाय अपनी भावनाओं और धारणाओं और पूर्वाग्रहों, राइट, पूर्वाग्रहों के आधार पर निर्णय लेते हैं। डर, क्रोध, ईर्ष्या और चिंता हमारी सोच को प्रभावित करते हैं और हमें गलत निष्कर्षों तक पहुंचाते हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले स्वयं से पूछें, क्या यह तथ्य सही में है या केवल हमारी विचारधारणा है? क्या मेरे पास पर्याप्त प्रमाण है? क्या मैं भावनाओं से प्रभाव में हूं? क्या मैं भावनाओं के प्रभाव में हूं? सेकंड पॉइंट है भावनाओं को नियंत्रित करें, दबाए नहीं। भावनाएं मानव जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन यदि वे निर्णयों को नियंत्रित करने लगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। लेखक का सलाह यह है कि भावनाओं को पहचानें, उन्हें स्वीकार करें। प्रतिक्रियाएं हैं, प्रतिक्रिया देने से पहले लाख बार सोचें। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझता है वो अधिक संतुलित और प्रभावी निर्णय लेता है। तीसरा पॉइंट है कि चिंता करने के बजाय कार्यवाही करें। चिंता भविष्य की समस्याओं का हल नहीं होता, यह केवल वर्तमान की शांति को नष्ट करती है। जब कोई समस्या सामने आए, पहला पॉइंट है स्थिति का विश्लेषण करना, है ना। दूसरा है समाधान के विकल्प खोजना।